दोस्तों, रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो आज भी लोअर सर्किट लग गया और बाजार खुलते ही लोअर सर्किट लगा। जैसे कि लगातार तेजी बनी थी, अपर सर्किट लग रहे थे, वैसे ही लोअर सर्किट लगने। और ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि जब गिरावट होगी तो लोअर सर्किट लगेंगे, और इसीलिए मैंने प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दे दी थी कि कम से कम 50% शेयर तो आपको बेच देने चाहिए। काफ़ी लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग भी की है, तो अब जल्द ही यहाँ पे फिर से एंट्री का मौका भी बनेगा। स्टॉक लंबी रेस का घोड़ा है, नो डाउट ये स्टॉक तो दौड़ेगा, लेकिन कोई भी एक तरफा स्टॉक नहीं दौड़ता है। तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बड़ी अनाउंसमेंट की गई है जिसका फायदा आरवीएनएल को हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले। कुछ बड़ी डील हुई जिसकी वजह से बिकवाली हुई, उसको भी समझेंगे। दूसरी तरफ आईआरएफसी की बात करें तो यह स्टॉक भी आरवीएनएल के साथ गिरावट की चपेट में आ चुका है। ये बात अलग है कि वहाँ पे लोअर सर्किट नहीं लगा क्योंकि इतनी बड़ी तेजी बन नहीं पाई थी, लेकिन फिर भी दबाव में दिखाई दे रहा है। और सबसे जो बड़ी बात है कि जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट लगातार अनाउंस किए जा रहे हैं उसका फायदा आईआरएफसी को हो सकता है। और इसीलिए हमें क्या इन स्टॉक में इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या गिरावट का फायदा उठाना चाहिए, या फिर अभी और गिरावट बाकी है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और माने अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी लगभग 3 बजे के आसपास का टाइम है। अगर हम बाजार की बात करें, बीएसई सेंसेक्स 61,828 के स्तर पर जहाँ पे मात्र 0.11% की तेजी है, लगभग फ्लैट ट्रेड कर रहा है बीएसई सेंसेक्स। और कल भी हमने यही सिचुएशन देखी थी। इस समय बाजार अपने ट्रिगर का इंतजार कर रहा है कि कौन से डायरेक्शन में उसको जाना है। रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें, स्टॉक 121 पर आ चुका है, जहां पे देख सकते हो कि स्टॉक लगभग 150 के आसपास जाके नीचे आना शुरू हो चुका है। 16% गिर चुका है, आप देखें तो ऊपर के लेवल से। अब लगभग यहाँ पे 5% का लोअर सर्किट लगा, लेकिन इंट्रा डे में देखें तो इसने 124 की हाई भी बनाने। कुछ समय के लिए स्टॉक आपको थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा दिखाई देगा, लेकिन कुल मिला के देख सकते हैं कि गिरावट के साथ में ही शुरुआत हुई। पूरे दिन गिरावट में ही ट्रेड किया, नहीं कुछ समय के लिए सिर्फ आप देखो 10 से 5 मिनट के लिए ही ट्रेड हुआ, उसके बाद में सीधा लोअर सर्किट लग गया। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, जैसे कि हमारे पीएम राजस्थान में है और उन्होंने रेलवे के लिए और हाईवेज़ के लिए काफ़ी बड़ी अनाउंसमेंट की है। करीब 5,500 के बीच का नया इन्वेस्टमेंट उन्होंने करने की यहाँ पे अनाउंसमेंट की है, जिसमें उदयपुर रेलवे स्टेशन को हाई क्लास स्टेशन बनाया जाएगा। इसके अलावा जोधपुर के हाईवे अपग्रेड के लिए भी यहाँ पे उन्होंने अनाउंसमेंट की है। तो यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है कि उदयपुर रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट के तर्ज पर डेवलप किया जाएगा। तो आज पीएम मोदी ने करीब 5,500 करोड़ तक के प्रोजेक्ट आज अनाउंस किए हैं राजस्थान में, जिसमें आप देख सकते हो कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम नाथद्वारा में होंगे, जहां पे वो इस समय श्रीनाथ जी के दर्शन करने गए हुए, और दूसरे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट इसमें रोड्स के प्रोजेक्ट होंगे, कुछ रेलवे लाइन ट्रैक बिछाने के प्रोजेक्ट होंगे, वो सारे पूरे होने वाले। और ऐसे में इन दोनों कंपनियों को फायदा होगा। जो आरवीएनएल ऑलरेडी आपको पता होगा कि हाईवेज के प्रोजेक्ट भी करती है और रेल प्रोजेक्ट भी करती है, मेट्रो प्रोजेक्ट भी कंपनी करती है, और आईआरएफसी इनको फाइनेंस प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे देख सकते हो बड़ी अनाउंसमेंट की गई। उदयपुर रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट किया जाएगा, उसको मॉडर्न तरीके से फिर से डेवलप किया जाएगा। और आप देखें तो उससे आने वाले समय में पैसेंजर्स भी बढ़ेंगे यहाँ पे। वैसे आपको पता होगा उदयपुर काफ़ी बड़ा टूरिस्ट पॉइंट है, जहाँ पे विश्व के काफ़ी देशों से लोग लगातार आते हैं। और ऐसे में रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट इसके आने वाले समय और यहाँ पे पैसेंजर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। कुल मिला के काफ़ी ज़्यादा निवेश होने वाला, और ये काफ़ी अच्छी खबर है इन दोनों कंपनियों के लिए। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। रेलवे ने यहाँ पे डबलिंग लाइन करने के लिए देखिए कार्यकाल सेक्शन 1.9 करोड़ रुपीज़ का है नोट जारी कर दिया, यानी उसको रजामंदी दे दी है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि त्रिची में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैज़ इंस्ट्रक्टेड त्रिची रेलवे डिवीजन टू कंडक्ट द फाइनल लोकेशन सर्वेज, यानी एक 96 किलोमीटर का जो भी देखें तो ट्रैक बनाना, लाइन डबल करनी है और उसके लिए लोकेशन को सर्वे करना है। और उसके बाद में ये एक तरह से देखें तो परमिशन ऑलरेडी मिल चुकी है, यानी आने वाले समय एक नया ट्रैक और बिछाया जाएगा 96 किलोमीटर का। और ये एक तरह से देखें तो जो लाइन डबल करने का काम आरवीएनएल बहुत ज़्यादा संभालती है, लगातार उनको ही ऐसे टेंडर मिल रहे, तो ये एक और टेंडर मिल सकता है। वैसे उनकी ऑर्डर बुक तो बहुत मजबूत है, 2027 तक के लिए उनके पास काम की कोई कमी नहीं है। लगातार बहुत सारे मेट्रोज के उनके पास प्रोजेक्ट है, ब्रिज के प्रोजेक्ट है। कुल मिला के आरवीएनएल में एक लॉन्ग टर्म का नजरिया जो लेकर निवेश करेंगे तो वो आने वाले समय डेफिनेटली मालामाल होगा। आप देख सकते हो स्टॉक ने पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में ही 16% गिरावट दर्ज की है। लगातार गिरावट की वजह से स्टॉक नीचे आया। यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक की परफॉर्मेंस इतनी ज़बरदस्त रही कि सिर्फ 18 ट्रेडिंग सेशन के दौरान 68 से स्टॉक 144 तक चला गया, नहीं 100% रिटर्न दिया स्टॉक ने।
लेकिन ऊपर जाके प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई और 3 ट्रेडिंग सेशन में 16% स्टॉक फिर से गिर चुका है। 11 महीने में ही लगभग 400% का जबरदस्त रिटर्न दिया स्टॉक ने। स्टॉक आप देख सकते हो कि उसका 52 वीक का लो 29 का था और हाई 144 का बना है। तो काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दिया स्टॉक ने सिर्फ 11 महीने के अंदर। सिर्फ 2023 की बात करें, स्टॉक ने 80% का जबरदस्त रिटर्न दिया स्टॉक में। आरवीएनएल ऑलरेडी नवरत्न कंपनी बन चुकी है, इंडिया की 13वीं, और ये काफ़ी बड़ी बात है। इससे पहले मिनी रत्न कहा जाता था इसको, और इसकी वजह से इसके बिजनेस में और ग्रोथ की संभावना बनने लगी है। अब काफ़ी ज़्यादा इनको और फ्रीडम मिलेगी बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए। ज़्यादा परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सरकार से उनको परमिशन नहीं पड़ेगी। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट है वो अपनी बलबूते पे कर पाएंगे। और आप देखें तो ऑर्डर बुक इतनी ज़बरदस्त है इनके पास, काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर है। कंपनी ने 1.77 पर रुपीज़ के हिसाब से अप्रैल 2023 में डिविडेंड भी अनाउंस किया। ये काफ़ी अच्छी बात है कि लगातार अच्छा डिविडेंड कंपनी देती है। अब यहाँ पे आरवीएनएल को लेकर आदित्य गर्ग जो डायरेक्टर है प्रोग्रेसिव शेयर के, उनका कहना है कि आरवीएनएल की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, ऑर्डर बुक मजबूत है और आने वाले इसमें जिस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट्स के लिए, और इस वजह से स्टॉक आने वाले समय और कमाल करेगा और स्टॉक तेज़ी से और आगे जा सकता है। टेक्निकल इंडिकेटर की बात करें, स्टॉक लगातार दौड़ते हुए डबल हो चुका है और ऐसे में स्टॉक इस समय ओवरबॉट जोन में दिखाई दे रहा है। और ऐसे में जो इन्वेस्टर जिन्होंने निचले लेवल से खरीदारी की उनको इस समय प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और फिर से फ्रेश एंट्री के लिए इस समय वेट करना चाहिए, डिप में खरीदारी करें। और कुछ इन्वेस्टर जिनको अभी इसमें बने रहना है तो होल्ड करके स्टॉक को भी रखें, यानी फ्रेश में एंट्री तो न कर सके तो न करें, लेकिन कम से कम जो इन्वेस्टर है जिन्होंने शेयर लिए हुए हैं वो इस समय होल्ड करके रख सकते हैं थोड़े समय के लिए। सबसे बड़ी बात है कि इनको एक काफ़ी बड़ा जो ऑर्डर मिला है माही बजाज सागर प्रोजेक्ट बांसवाड़ा राजस्थान का, जिसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट 2249 रुपीज़ के आसपास है। इसका भी बेनिफिट देखने को मिलेगा। ये देखते हैं जॉइंट वेंचर्स के तहत बनेगा जिसमें आरवीएनएल और एसएसजेवी का यहाँ पे दोनों का देखें तो बिजनेस टाइप के माध्यम से ये एकदम लोअर बीडर बने और इनको ये ऑर्डर मिला। ये काफ़ी ज़्यादा गेम चेंजर साबित हुआ इनके लिए। ट्रेंडी लाइन के हिसाब से फिलहाल इसका टारगेट 130 का दिया जा रहा है, यानी इस लेवल से 7% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल वन एनालिस्ट है जो रेल विकास निगम लिमिटेड स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल दे रहे हैं। फिलहाल स्टॉक 10 डे 20 डे 30 डे 50 डे 150 डे और 200 मूविंग एवरेज डे से ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन 5 डे के मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है, कंपनी का बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर आप इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको ग्राफ हमेशा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। रेवेन्यू देख सकते हो 2080 में जहाँ पे 7597 रुपीज़ के आसपास था, जो लगातार बढ़ते हुए आप देख सकते हो 2022 में 19,380 रुपीज़ के आसपास पहुँच गया और किसी भी साल आपको रेवेन्यू कम होता हुआ दिखाई देगा। यही ग्राफ इशारा करेगा इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके। प्रॉफिट को भी देखेंगे तो आपको लगातार हर साल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 2018 में जहाँ पे 570 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट था, वो 2022 आते थे 1183 रुपये तक पहुँच गया और लगातार हर साल प्रॉफिट बढ़ा है और इसीलिए कंपनी बहुत मजबूत लग रही है। वैसे इसका नेटवर्थ भी बढ़ रहा है। 2018 में जहाँ पे 3,924 रुपीज़ के आसपास था, जो 2022 आते आप देख सकते हो 6,397 रुपये तक पहुँच गया। और ऐसे में इस कंपनी में आपको आने वाले समय एक ज़बरदस्त तेजी का दौर और आता हुआ दिखाई देगा और ये आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। तो बिल्कुल निवेश करना चाहिए। अब यहाँ पे ये जो गिरावट इसके पीछे वजह सुबह की कुछ बड़ी डील, जिसमें आप देखो सुबह 9:15 पर 122 की प्राइस से करीब 3,47,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर उसी समय 9:15 पर 122 की प्राइस से ही 3,61,000 शेयरों की एक और बिकवाली हुई। फिर 9:15 पर 122 की प्राइस से ही 2,66,000 शेयरों की एक और बिकवाली हुई। फिर 9:15 पर ही आप देख सकते हो कि 122 की प्राइस से 2,66,000 शेयरों की और बिकवाली हुई। फिर उस 9:16 पर 121 की प्राइस से 5,25,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई और फिर सीधा लोअर सर्किट लग गया। तो ये सुबह सुबह की बिकवाली की वजह से पूरा माहौल यहाँ पे निगेटिव बन गया। अब IRFC की बात करें, स्टॉक इस समय 32.25 के आसपास है, लगभग 2.3 का टाइम है, 1.98% की गिरावट है। तो आरवीएनएल के साथ ये भी इसमें स्टॉक गिरावट के चपेट में, लेकिन इसमें इतनी बड़ी तेजी नहीं बनी थी, इस वजह से यहाँ पे लोअर सर्किट भी नहीं लग पा रहा है। वैसे स्टॉक की परफॉर्मेंस देख सकते हो ये भी दुगुना हुआ है। 19 इसका 50 रुपये का लो है और 37 इसका 50 रुपये का हाई है और रिसेंटली भी ये 37 तक जाके आया है। इसने एक नई हाई बनाई, फिर इसको ऊपर से लेवल से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई। प्रॉफिट की बात करें 2018 में 2,007 रुपीज़ का प्रॉफिट था, जो 2022 में बढ़ के 6,090 रुपये तक पहुंच गया। तो बिल्कुल ज़बरदस्त वृद्धि आपको प्रॉफिट में भी दिखाई देगी और प्रॉफिट भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और ये ग्राफ कभी भी किसी साल आपको कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बीच में अगर आप देखें तो कोविड काल भी है, उसके बावजूद भी इसका प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में स्टॉक कमाल करेगा ही करेगा। नेटवर्थ भी लगातार बढ़ रहा है और यहाँ पे कुछ बड़ी डील हुई जिसकी वजह से देखें तो गिरावट भी हुई है। सुबह 9 आप देखें 17 मिनट पर 35.35 की प्राइस से 7,31,000 शेयरों की बिकवाली हुई।
फिर 9:37 पर 34.65 की प्राइस से 4,94,000 शेयरों की एक और बिकवाली हुई। फिर 9:38 पर 34.55 की प्राइस से 4,80,000 शेयरों की एक और बिकवाली हुई। फिर 11:39 पर आप देख सकते हो 33.90 की प्राइस से 10,54,000 शेयरों की एक और बिकवाली हुई। लेकिन उसके बाद 11:58 पर 33.55 की प्राइस से 5,29,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। उसके बाद 1:32 पर 33 की प्राइस से फिर से 8,12,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो उसके बाद 10:27 पर 32.30 की प्राइस से 3,70,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। तो यहाँ पे कुछ खरीदारी जरूर हो रही है, लेकिन बिकवाली का जोर ज़्यादा है और ये स्टॉक वैसे भी ज़्यादा दौड़ा नहीं है, तो इसमें इतनी गिरावट की संभावना नहीं है। इसमें इस समय भी आप खरीदारी कर सकते हैं क्योंकि ये स्टॉक अपनी बुक वैल्यू के आसपास है और ये अभी आने वाले समय कमाल कर सकता है। लेकिन आरवीएनएल में अभी वेट करें, कम से कम 109 के आसपास आप फिर से खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर एक बात का और ध्यान है कि अगर 100 का इसने सपोर्ट तोड़ा तो फिर ये 90 तक भी जा सकता है, इसलिए वेट जरूर करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और